नमस्कार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 2015 में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। कैमरन का वो दावा कोई मजाक नहीं था, बल्कि उस दावे की हकीकत आज लंदन में दिख रही है। लंदन के मेयर चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी के नाम की मदद ली जा रही है। who live and work in our city the chances to succeed that I had. My action plan for Greater London will deliver more homes, better transport, safer streets. लंदन मेयर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चमकदार। Good evening, family. A big thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो अभी लंदन में हैं, ना ही लंदन में हाल फिलहाल उनका कोई कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी लंदन में घर घर मोदी की चर्चा है। लंदन मेयर चुनाव में उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ ने पूरा चुनाव ही मोदी के नाम पर लड़ा। पीएम मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर जैक गोल्डस्मिथ ने लंदन के भारतीय मूल के मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटे। इस पोस्टर के जरिए गोल्डस्मिथ ने ये बताने की कोशिश की, जब 12 नवंबर 2015 को वेम्बले स्टेडियम में मोदी का स्वागत करने वालों में ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन के साथ वो भी मौजूद थे, जबकि विरोधी उम्मीदवार सादिक खान उस गुट के साथ थे जो पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे का विरोध कर रहा था। आपको याद होगा कि वेम्बले स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक भाषण ने ब्रिटेन के पीएम समेत सभी नेताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं, वे सपने पूरे करने का सामर्थ्य भारत में है, ये मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोदी ब्रिटेन में भी चुनाव जीत सकते हैं। Team India, Team UK, together we are a winning combination. And now I'd like to welcome the man you've all been waiting for. They said a chaiwala would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, Ache din anawali hai. डेविड कैमरन ने भी 2015 के चुनाव में पीएम मोदी के नारे और अंदाज की कॉपी की थी और चुनाव जीत गए। और इस बार मोदी का सहारा लेकर कैमरन की कंजर्वेटिव पार्टी के जैक गोल्डस्मिथ ने लड़ा है लंदन का मेयर चुनाव। गोल्डस्मिथ ने मोदी के नाम पर हिंदू और सिख समुदायों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। My action plan for Greater London will deliver more homes, better transport, safer streets, a cleaner living environment, and I will do it without putting a penny on council tax. For London to stay an integral part of the European Union for economic benefits, social benefits, cultural benefits, and security as well. गोल्डस्मिथ का मुकाबला पाकिस्तानी मूल के सादिक खान से है। गोल्डस्मिथ कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और सादिक खान लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। गोल्डस्मिथ की उम्र 41 साल है, सादिक खान 45 साल के हैं। जैक गोल्डस्मिथ अरबपति कारोबारी के बेटे हैं, जबकि सादिक पूर्व बस ड्राइवर के बेटे हैं। जैक गोल्डस्मिथ पत्रकारिता से राजनीति में आए और सादिक खान ने वकालत से राजनीति में एंट्री ली। साल 2010 से
जैक गोल्डस्मिथ ब्रिटेन के सांसद हैं, वहीं सादिक खान 2005 से सांसद हैं। गोल्डस्मिथ ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के बेहद नजदीकी माने जाते हैं, जबकि सादिक खान 2009-10 में ब्राउन की सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। सादिक खान ब्रिटेन के ऐसे पहले मुस्लिम मंत्री हैं जो कैबिनेट की बैठकों में शामिल हुए। लंदन मेयर चुनाव में सादिक खान के जीतने की संभावना ज्यादा है। दरअसल लंदन मेयर चुनाव खत्म हो चुका है, इंतजार है नतीजों का। नतीजा अब से थोड़ी देर बाद सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं लंदन मेयर चुनाव में भारतीय उपमहाद्वीप का रोल कितना अहम है और क्यों चुनाव जीतने के लिए मोदी के नाम की जरूरत पड़ी। दरअसल लंदन की जो आबादी है वो करीब है कुल 86 लाख। इनमें भारतीय मूल के करीब 2,67,000 लोग हैं। अब वोट के लिहाज से यह बहुत बड़ी संख्या है। इनमें ज्यादातर हिंदू हैं, सिख समुदाय के लोग हैं। वहीं पाकिस्तानी मूल की आबादी है 1,13,000। बांग्लादेशी मूल के 1,26,000 लोग हैं जो कि लंदन में रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी मूल और बांग्लादेशी मूल के मतदाताओं ने सादिक खान का समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं। सीरिया में आईएसआईएस की कमर टूट चुकी है। बावजूद इसके बगदादी के लड़ाकों की शैतानी नहीं गई है। सीरिया के कई शहरों में आईएसआईएस बारूदी सुरंगों के जरिए सैनिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन रूस का रोबोट आईएसआईएस के लिए काल बन कर आया है। दबी मिट्टी में इंसानियत के काल की तलाश। धूल के बीच शह और मात का खेल। बारूदी सुरंग से उड़न 6 की जंग। आईएसआईएस की साजिश पर रोबोट वार। आतंक के खिलाफ जंग की ये तस्वीर सीरिया के पलमायरा शहर की है। इस मैदान में जंग चल रही है आईएसआईएस और रूस के उड़न 6 के बीच। दरअसल इस इलाके में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस के लड़ाकों ने लैंड माइन्स बिछा रखी हैं। उड़न 6 रोबोट रूस का सबसे सफल और भरोसेमंद रोबोट है, जो युद्ध के अलावा कई मौकों पर सटीक साबित हुआ है। लैंडमाइंस का पता लगाकर उसका काम तमाम करने में रूस के इस रोबोट को महारत हासिल है। रूसी सैनिक इसे कई मौकों पर आजमा चुके हैं। अब आईएस के खिलाफ भी ये सबसे भरोसेमंद साबित हो रहा है। अपनी खासियत की वजह से इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन रोबोट के तौर पर की जाती है। इस रोबोट में बुलडोजर का ब्लेड लगा होता है, जबकि इसमें 4 कैमरे लगे होते हैं और ये अपने चारों ओर नजर रखता है। उड़न 6 रोबोट लैंडमाइंस का पता तो लगाता ही है, ब्लास्ट होने पर खुद को बचाने में भी कामयाब रहता है, क्योंकि इसमें विस्फोट को झेल पाने की पूरी क्षमता होती है। इसमें काफी शक्तिशाली डीजल इंजन लगा होता है, जिसमें 1 घंटे में 250 लीटर डीजल की खपत होती है। दरअसल पलमायरा में आईएस के खात्मे के बाद सीरियाई सरकार ने जमीन के नीचे दबे लैंडमाइंस को डिफ्यूज करने के लिए रूस से मदद मांगी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया को मदद का भरोसा दिया था। वादे के मुताबिक रूस की सरकार ने सैकड़ों लैंडमाइंस एक्सपर्ट्स भेजे, साथ में बम से निपटने वाला रोबोट उड़न 6 भी भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।